बचपन, किशोरावस्था और युवावस्था हमारे निर्माण का समय होता है। इस समय की गई गलतियां हमारे भविष्य को खराब कर देती हैं और यदि इस समय में हम किसी व्यसन में पड़ जाते हैं तो जीवन बर्बाद हो जाता है। जवानी में और किशोरावस्था में शरीर नया होता है, उसमें ताकत होती है, तो उस समय कई व्यसनों का पता नहीं चलता, उसके दुष्प्रभावों का पता नहीं चलता। लेकिन जब उनका पता चलता है तो हम सर पकड़ कर बैठ जाते हैं और बहुत सारी समस्याओं में गिर जाते हैं। ऐसा ही एक व्यसन है गलत भोजन करना या गलत तरीके से भोजन करना। भोजन क्या हमारे लिए सही है, इस पर हम पहले वीडियो लेकर के आ चुके हैं, लेकिन हमें इस बात का भी पता है कि अगर हम भोजन क्या करें इस विषय पर कुछ ज्ञान दे रहे हैं, वो सबके काम नहीं आ सकता। कई लोग आर्थिक स्थिति से इतने कमज़ोर हैं कि वो किस प्रकार से तो मेवे खरीदेंगे और किस प्रकार से फल खरीदेंगे। हम कह देंगे कि भाई अन्न ज़्यादा खाओगे तो आपके लिए नुकसानदायक है, फल भी खाने चाहिए। उन्हें पता भी चल गया, वो खाना भी चाहते हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति ऐसी है कि नहीं कर सकते। ये जीवन के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं। कई प्राथमिक ज़रूरतों में आदमी पिसा हुआ रहता है। लेकिन दूसरा भी एक तरीका है जिससे आप बहुत हद तक अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। और अगर आप बड़ा संतुलित भोजन भी ले रहे हैं लेकिन भोजन का तरीका सही नहीं है तो आप स्वस्थ नहीं रह सकते, पूरे तरीके से स्वस्थ नहीं रह सकते। और यदि आपके भोजन का तरीका सही है और आप संतुलित भोजन भी उतना नहीं ले पा रहे, बिल्कुल गड़बड़ तो नहीं चलेगा, उतना संतुलित नहीं ले पा रहे, तो भी आपको स्वास्थ्य लाभ बहुत ज़्यादा होगा। तो आइए आज हम 10 बिंदुओं पर बात करते हैं जो कि आपकी जिंदगी को बदल करके रख देंगे। और अब तक भोजन को लेकर के जो भी आपके मन में प्रश्न या दुविधाएं या समस्याएं होंगी, मैं गारंटी के साथ कहता हूं यदि आप पूरी वीडियो को देख लेंगे एक एक समस्या का समाधान आपकी होगा। पहला बिंदु है हमारा कि भोजन का समय क्या सही रहता है। कुछ लोग कहते हैं समय पर भोजन करें, कुछ लोग कहते हैं कि भूख लगने पर भोजन करें। दोनों में से कौन सी बात सही है? दिक्कत की बात यह है कि अगर एक बात सही होती तो बड़ा आसान था। हकीकत यह है कि दोनों बातें सही हैं। समय पर भोजन करने का लाभ यह होता है कि आप निश्चित तरीके से अपनी ज़िंदगी को ढाल सकते हैं, आपका शेड्यूल खराब नहीं होता। निश्चित समय पर आपका जो भोजन करने का समय है वो बन जाता है, तो कई प्रकार की आपके शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक होती हैं वो सही होने लगती हैं। समय पर आपको सोच आएगा, समय पर आपको भूख लगेगी और सही तरीके से नियंत्रित और संतुलित जीवन चलेगा। लेकिन अगर आपको भोजन करना है दोपहर में 12 बजे और भूख लगी आपको 2 बजे और बगैर भूख के आपने भोजन किया, तो फिर वह आपके शरीर में सड़ेगा, वो पचेगा नहीं। तो फिर यह बात ज़्यादा सही हो जाती है कि भूख लगने पर भोजन करें। अब भूख तो आपको किसी दिन 2 बजे लग रही है, किसी दिन 1 बजे लग रही है दोपहर में, किसी दिन 3 बजे लग रही है, तो उससे पूरा का पूरा आपके काम का शेड्यूल खराब हो जाएगा और आपके शरीर की जो बायोलॉजिकल क्लॉक्स होती हैं वो खराब हो जाएंगी। किस समय सोच जाना है, किस समय क्या करना है, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, तो उसके भी दुष्परिणाम हैं। तो इसमें हम संतुलन कैसे लेकर के आएं? सबसे पहले तो ये कि हम पूरे परिवार को लेकर के बैठें और चीज़ों को समझें और समझ करके परिवार का एक नियम बनाएं कि हमें निश्चित इस समय पर भोजन करना है। यदि आप परिवार के साथ रहते हैं, अकेले रहते हैं तो आप अपने हिसाब से मैनेज कर ही सकते हैं। तो यदि आपने मान लिया सुबह का 8 बजे का, दोपहर का 12 बजे का और शाम का 5 या 6 बजे का समय निश्चित किया है, सुबह 7 से 8 बजे तक आपने नाश्ता ले लेना है, दोपहर में 12 से 1 बजे तक आपने लंच ले लेना है, डिनर लेना है 5 से 6 बजे के बीच, तो यह आदर्श समय है। लेकिन इस समय में यदि आप तुरंत भोजन करना शुरू कर देंगे तो आपके लिए गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि उस समय आपको भूख नहीं लगती। इसके लिए आपको आदत बनानी पड़ेगी और आदत बनाने में कुछ समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले आप उस समय जबकि भोजन कर रहे हों कम मात्रा में भोजन करें। दोपहर में आपको 2 बजे भूख लगी, 3 बजे भूख लगी, अब शाम का भोजन आप 6 बजे नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप इतनी कम मात्रा में भोजन करें कि आपको 6 बजे एहसास हो जाए कि खाया जा सकता है। तो उस समय आप 6 बजे थोड़ा सा खाएं। अगले दिन इसी प्रकार से यदि करेंगे तो धीरे धीरे अपनी भूख को उस समय लेकर आ सकते हैं जिस समय पर आपने पूरे परिवार के लिए एक निश्चित समय को नियत किया है। यह चीज़ें अभ्यास से होती हैं। तो भूख लगने पर ही भोजन हो, लेकिन भूख समय पर लगे, इस चीज़ का आप लोगों को अभ्यास करना पड़ेगा। और हमारा प्रयास रहना चाहिए कि गर्मियों में तो हमारा जो
ब्रेकफास्ट होता है वह 7 बजे से पहले हो जाए और सर्दियों में वह 8 बजे से पहले हो जाए। उसके लिए आपको जल्दी उठना पड़ेगा। दोपहर का भोजन हमारा प्रयास रहना चाहिए कि 12 से 1 बजे के बीच हो जाए, और रात्रि का भोजन जिसको आप कहते हैं वो वास्तव में शाम का भोजन होता है। रात्रि में भोजन न करें, 5 से 6 बजे के बीच लेकर आएँ, तभी तो आप सुबह ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। जब फास्ट है ही नहीं तो किसे ब्रेक करेंगे। रात्रि का उपवास प्रत्येक व्यक्ति के लिए जरूरी है, अनिवार्य है। यह तो रही भोजन के समय की बात। अब भोजन के समय हमारी मनोस्थिति क्या है, इस बात का भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, बहुत गहरा प्रभाव। कई लोग इसे बड़े हल्के में ले लेते हैं, लेकिन हमारे मस्तिष्क में क्या चल रहा है, इससे हमारे शरीर में हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है, जिसका प्रभाव हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर पड़ता है। अगर आप रात्रि में बहुत तनाव में लेटे हैं तो नींद अच्छी नहीं आएगी, और सुबह आपको कॉन्स्टिपेशन मिल सकता है, अपचन मिल सकती है, पेट आपका खराब हो जाएगा, भूख आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी। और अगर मनोस्थिति आपकी खराब है, उस समय आप भोजन करते हैं तो 100% आपको अपचन होगी। तो भोजन के समय अपनी मनोस्थिति को सही रखें। जब आप बहुत उदास हैं, जब आप बहुत दुखी हैं या डिप्रेशन में हैं, उस वक्त आप भोजन न करें। लेकिन यहाँ पर भी एक समस्या है। मान लिया आपके घर में कोई मौत हो गई है, आप बहुत दुखी हैं, आप तो लंबे समय तक दुखी रहेंगे। समझदार आदमी भी इस तरह की घटनाओं से बाहर मुश्किल से निकल पाता है, या बहुत समय लगता है उसको निकलने में। अब उतने समय तक भोजन ना करें तो कैसे चलेगा, भोजन करना पड़ेगा। लेकिन 2 प्रकार की हमारे सामने समस्याएं होती हैं। एक तो हम निरर्थक रूप से डिप्रेशन में रहते हैं या छोटी मोटी चीज़ों के तनाव को लेकर के रहते हैं। दूसरा यह है कि प्राकृतिक कोई आपदा आ गई है। जो प्राकृतिक आपदा है वो हमेशा नहीं रहती है, उस समय आप भोजन करते रहें, धैर्य बनाने की कोशिश करें। लेकिन ये जो छोटे छोटे से तनाव आपकी ज़िंदगी में आते हैं, भोजन करने से पहले इस विषय में सोचें कि अब मुझे अपने शरीर का निर्माण करना है, और अगर मैं शरीर से स्वस्थ रहूँगा, मन से स्वस्थ रहूँगा, तभी जा कर के मैं समस्याओं का सामना कर पाऊँगा। इसलिए मैं किसी भी तनाव को नहीं ले सकता। आप प्रसन्नता का अनुभव करेंगे, गहरी सांस बैठ करके लें। यदि आपको तनाव है, परमात्मा का नाम लें और सकारात्मक सोचें, प्रसन्नता के साथ में अच्छी मनोस्थिति के साथ आप भोजन करें। तीसरे नंबर पर होता है भोजन के समय ध्यान। वास्तव में यदि हमारा ध्यान लिखते समय, आप साहित्यकार हैं और लिखते समय आपका ध्यान वहाँ पर नहीं है जो आप लिख रहे हैं, क्या आप अच्छा साहित्य लिख पाएंगे? आप एक पोएट हैं, आप एक कविता लिख रहे हैं, ध्यान उसमें नहीं है, क्या आप पोएट्री कर पाएंगे? आप चित्रकार हैं, चित्र बनाने में ध्यान नहीं है, क्या आप अच्छा चित्र बना पाएंगे? बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं। प्रत्येक कार्य को आप तब बेहतर तरीके से कर सकते हैं जबकि आपका ध्यान वहाँ पर हो। आप भोजन कर रहे हैं मतलब आप शरीर का निर्माण कर रहे हैं, आप एक चित्र का निर्माण कर रहे हैं, अच्छी बात है। आप एक कविता का निर्माण कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप अपने शरीर का निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि यह शरीर आपका साधन है जिससे कि आप परमात्मा को प्राप्त करेंगे। तो जाहिर सी बात है आपका ध्यान भी आपके भोजन पर रहना जरूरी है। भोजन करते समय केवल भोजन करें, बराबर में मोबाइल बराबर में भी ना हो आपके। ऐसा ना हो कि बीच में मैसेज आ गया उसको देखने लग जाएं, टीवी देखते हुए भोजन करें, मन में बहुत सारी बातें चल रही हैं, आप भोजन कर रहे हैं, ऐसा ना हो। पूरे तरीके से भोजन में ध्यान हो। और ध्यान किस प्रकार से हो कि यह भोजन मेरे शरीर का हिस्सा बनेगा और मुझे बड़ी सावधानी से भोजन को करना है ताकि यह मेरे शरीर का हिस्सा बने। अब अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं कि आप में से कुछ लोग व्यायाम करते हैं, 1 घंटे तक आपने व्यायाम किया, कोई स्वाद आया? मुंह कुछ मीठा हुआ, नमकीन हुआ, खारा हुआ, तीखा हुआ? नहीं हुआ। क्या आनंद आ रहा है? कुछ नहीं, कुछ तकलीफ हो रही है। किस लिए कर रहे हैं? ताकि हमारा शरीर बेहतर बने। आप अगर 15 मिनट तक भोजन कर रहे हैं, 15 मिनट तक उसे व्यायाम सोचकर कर लें भाई। स्वाद की तरफ ध्यान न दें, इस चीज़ की तरफ ध्यान दें कि आपका शरीर बनेगा। यकीन मानिए उस 1 घंटे के व्यायाम से कहीं ज़्यादा फल आपको उस भोजन करने का मिल जाएगा। आप अच्छी तरीके से चबा करके भोजन करें, बहुत अच्छे तरीके से चबा करके। आपके पेट के अंदर कोई दांत नहीं लगे हुए हैं, दांत केवल मुँह के अंदर हैं, इनसे काम लें। वहाँ पर तो जाकर एसिड हैं, जिन्होंने उस भोजन को गलाना है, बड़े बड़े टुकड़े हैं, तो वो अधपचे रह जाएंगे, पेट में सड़ेंगे, तो आपके सामने बड़ी सारी समस्याएं आएंगी। तो भोजन के समय केवल भोजन में ध्यान हो, भोजन को चबा चबा कर करें और एकाग्र हो करके करें। और साथ में यदि हम भोजन मंत्र पढ़ते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है। भोजन मंत्र, कई सारे भोजन मंत्र हमारी संस्कृति में आते हैं, लेकिन जो मुझे सर्वोत्कृष्ट लगता है, ओम अन्नपते अन्नस्य नो देहन्नमेवश्य सुष्मिना प्रदातारम तारिश ऊर्जम नो देहि दिव्यपदे चतुष्पदे।
यहाँ पर हम परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं, परमात्मा आप हमें कीट से मुक्त, कीड़ों वाला नहीं, कीट से मुक्त सुंदर अनाज प्रदान करें, आप हमें भोजन प्रदान करें। परमात्मा भोजन प्रदान करने वाला है, और केवल हमें ही नहीं, जो 2 पैर वाले मनुष्य आदि की सृष्टि है सभी को भोजन मिले। चतुष्पद अर्थात 4 पैर वाले दुनिया के अंदर जो भी जीव हैं उन सबको भी भोजन मिले। अब आप कहेंगे कि हमें संस्कृत नहीं आती, हम मंत्र नहीं पढ़ सकते। कर सकते हैं। जब भी आपके सामने भोजन आए तो आप परमात्मा से प्रार्थना करें, हे मेरे परमपिता परमात्मा, आपकी दया से मुझे यह भोजन प्राप्त हुआ है। दुनिया में गरीब से गरीब आदमी को भोजन प्राप्त हो मेरे मालिक, और सबका शरीर उससे स्वस्थ हो, सुदृढ़ हो। दुनिया में हर जीव को भोजन प्राप्त हो, कोई भोजन के बगैर न रहे। हे मेरे मालिक, सब पर आपकी कृपा बनी रहे, मुझ पर भी आपकी कृपा बनी रहे। मैं ये भोजन जो करूं ये मेरे शरीर का हिस्सा बने, ये व्यर्थ न जाए, मेरे शरीर में रोग न हो, मेरी बुद्धि और बल बढ़े। ऐसा भाव करके यदि आप भोजन करते हैं तो जिंदगी में परिवर्तन आएगा। इसके पश्चात चौथे नंबर पर, आप केवल जमीन पर बैठकर ही भोजन करें। इस पर बहुत सारी बातें बताई जा सकती हैं। खड़े होकर यदि आप भोजन करते हैं तो आपके लिए बिल्कुल बेहतर नहीं है। बैठ करके करेंगे तो बहुत बेहतर है। आप कुर्सी पर बैठ करके डाइनिंग टेबल पर कर रहे हैं, वो भी आपके लिए बेहतर नहीं है। हो सकता है कि शरीर आपका बेहतर बन जाए, लेकिन मानसिक रूप से यदि आप प्रफुल्ल रहना चाहते हैं, प्रसन्नचित रहना चाहते हैं और शरीर को भी बेहतर बनाना चाहते हैं तो केवल ज़मीन पर बैठकर ही भोजन करें। एक कोई आसन बिछा करके, थोड़ी सी गद्दी वगैरह हो तो आप भोजन को करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। वैसे तो अगर आप केले के पत्ते आदि पर भोजन करते हैं तो परम सात्विक हो जाता है, लेकिन घर के बर्तनों में, साफ सुथरे बर्तनों में किया जा सकता है। ज़मीन पर बैठकर बहुत अच्छा होता है। 5वें नंबर पर, जब आप भोजन करें तो उस समय आपके पेट पर कोई कपड़ा कसा हुआ ना हो। अब यह नियम उतने प्राचीन समय से है जब इतने कसे हुए कपड़े नहीं रहते थे। अब तो बहुत कसे हुए चुस्त कपड़े लोग पहनने लग गए हैं, पेट पर बेल्ट भी लगाते हैं। उस तरीके से यदि आप खड़े होकर या बैठकर कैसे भी भोजन करेंगे तो आपके शरीर का हिस्सा नहीं बनेगा, आपको बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। भोजन के समय जूता न पहने। अगर आप बैठकर भोजन करेंगे फिर तो जूते का कोई सवाल ही नहीं है। और हो सके तो आप ठंडे पानी में पैरों को धो करके आप भोजन करें। अगर पैर बहुत साफ हैं तो आप वैसे भी कर सकते हैं। पैर गीले ना हो भोजन के समय तो पैर को धो करके, सुखा करके तब आप भोजन करें। हाथों को अच्छे तरीके से धो करके, जाहिर सी बात है, भोजन करें आप। 6ठे नंबर पर, अपनी प्रकृति के अनुसार भोजन करें। हमारी वात, पित्त और कफ 3 प्रकार की प्रकृति होती है। अगर हम किसी को कह देंगे कि दही आपके लिए बहुत अच्छी है, आदमी के लिए दही बहुत अच्छी है, दही में प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स होते हैं जो कि हमारे भोजन को हजम करने में अंदर मदद करते हैं, हमारे लिए उस जीवाणुओं को पैदा करते हैं हमारी आंतों में जो जा करके हमारे भोजन को हजम करता है। वास्तव में सही है। लेकिन यदि एक कफ प्रकृति का व्यक्ति दही का सेवन करता है तो फिर उसके शरीर में अनेक प्रकार के विकार आ जाते हैं, अनेक प्रकार की तकलीफें आ जाती हैं। कहीं खांसी होगा, कहीं जुकाम होगा, कहीं कफ बढ़ जाएगा, कहीं वह भारी भारी सा महसूस करने लगेगा। क्या इस बात को मान लें कि दही अच्छा भोजन नहीं है? दही अच्छा भोजन है, लेकिन उसकी प्रकृति के लिए वह बेहतर नहीं है। तो अपनी प्रकृति को आप खुद समझ सकते हैं। आप अपनी ज़िंदगी जीते हुए काफ़ी बड़े हो गए हैं। आपने यदि ध्यान दिया हो तो आपको पता चल गया होगा कि आपको क्या क्या चीज़ें नुकसान दे सकती हैं। आप स्वाद के कारण यदि उस चीज़ को ग्रहण कर लेंगे तो आप अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। अब भोजन की मात्रा के विषय में बात करते हैं। भोजन कितनी मात्रा में करना चाहिए? अब कहें कि भोजन भूख रख कर खाएं, आधा पेट खाएं, कम खाएं, तो यह बात सबके लिए अच्छी नहीं हो सकती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें भूख से ज़्यादा खाना पड़ता है, जिनका वजन कम है, उन्हें फोर्स फीडिंग करनी पड़ती है। अब वो एक दिन ही अगर बहुत ज़्यादा खाएंगे तो नुकसान हो जाएगा। भोजन, अगर किसी का वजन कम है उसको बढ़ाना है, लेकिन बहुत धीरे धीरे बढ़ाना है, बहुत धीरे धीरे। तो उसके लिए भोजन की भूख से ज़्यादा मात्रा होना जरूरी है। अब अगर कोई मोटा व्यक्ति है वो फोर्स फीडिंग करता है तो उसके लिए बहुत नुकसानदायक है। उसे भूख से कम खाना है, लेकिन अगर वो भूख से कम एक दिन में खाना शुरू कर देगा तो उसमें कमजोरी आ जाएगी। भोजन आदत पर ध्यान रखना, भोजन की मात्रा आदत पर निर्भर करती है। जो व्यक्ति अपनी डाइट को थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाता है तो उसकी डाइट धीरे धीरे बढ़ जाती है। अब उसको उतने ही भोजन की आवश्यकता होगी, उसका शरीर बढ़ने लगेगा अगर वो सारी चीज़ों का सही तरीके से अनुसरण कर रहा है जो हमने बताई हैं, वरना पेट भी खराब कर बैठता है। और अगर एक व्यक्ति अपने भोजन को कम कर रहा है तो धीरे धीरे उसके शरीर के अंदर
इतनी भोजन की इच्छाएं नहीं उठेंगी और एक वक्त में उसको कम भोजन ही पर्याप्त होगा, उसका वजन कंट्रोल होने लगेगा। तो भोजन की मात्रा हम सब के लिए अलग अलग होती है, लेकिन उस मात्रा को हमें आदत में लेकर के आना है। भोजन के बाद हमें स्नान बिल्कुल नहीं करना चाहिए, भोजन के बाद हमें पैर नहीं धोने चाहिए, भोजन के बाद प्राणायाम नहीं करना चाहिए, भोजन के बाद व्यायाम नहीं करना चाहिए और भोजन के बाद हमें ध्यान का प्रयास नहीं करना चाहिए। ध्यान का प्रयास करोगे ध्यान नहीं लगेगा। स्नान करोगे, पैर धोगे, प्राणायाम या व्यायाम करोगे तो आपके भोजन के पचने का जो कार्य है पेट में वो धीमा पड़ जाएगा। हाँ, शाम के भोजन के बाद आप टहल सकते हैं। भोजन के बाद शाम के समय टहलना बहुत बेहतर रहता है। किसी भी चीज़ के आदी न बने। मान लिया दलिया बहुत अच्छी चीज़ है और आपका मन बार बार दलिए को खाने को करता है, दलिए को ही खाने को करता है, तो आपके लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि ये आपकी मानसिक शक्ति को कमज़ोर कर रहा है और आपको आदी बना रहा है। यदि आप इसको खाने के आदी बनेंगे तो दूसरी आदतें भी आपको लगेंगी। तो आदी किसी चीज़ के न हो, बस दिमाग में एक बात चलती रहे कि भोजन इसलिए है ताकि मेरे शरीर को पोषण मिले, मेरा शरीर पुष्ट हो। भोजन के समय हमें पानी पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। बहुत सारे लोग आपको कहते मिलेंगे कि भोजन के 40 मिनट बाद पानी पिएं, भोजन से 1 घंटा पहले पानी पिएं, खूब पानी पिएं, लेकिन भोजन के बीच में पानी नहीं पीना, भोजन के बाद में पानी नहीं पीना। लेकिन आप इस बात को समझें कि जिसको आप जठराग्नि कह रहे हैं, कोई अग्नि नहीं जल रही है पेट में। हमारे पेट के अंदर कुछ एसिड हैं जो कि खाने को हजम कर रहे हैं और यह प्रक्रिया 40 मिनट तक नहीं चलती, 1 घंटे तक नहीं चलती है, 1.5, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे तक चलती है। तो फिर तो आप उस समय भी पानी न पिएं, क्योंकि उस समय खाना हजम हो रहा होता है, ऊपर से आप पानी पी लेंगे तो आपके जो पेट के अंदर अम्ल वगैरह हैं, जो खाना पच रहा है वो डाइल्यूट हो जाएगा और उसके पश्चात फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, फिर तो यह भी समस्या आ सकती है। तो इससे बचने के लिए आप क्या करें? वास्तव में तो जब आपको प्यास लगेगी आप पानी जरूर पिएं। भोजन के तुरंत बाद पानी पीने की आपको आवश्यकता न पड़े, इसके लिए आप भोजन के बीच में पानी पिएं। भोजन के बीच में पिया हुआ पानी अमृत के समान काम करता है, पर ऐसा नहीं कि आप बहुत सारा पानी पी लें। जब आप शुष्क भोजन कर रहे हैं, सूखा भोजन कर रहे हैं जिसमें पानी की मात्रा कम है, तो उस समय आप थोड़ा सा ज़्यादा पानी पी सकते हैं। जब आप तरीदार भोजन कर रहे हैं उस समय कम पानी पी सकते हैं, लेकिन पानी पिया जा सकता है भोजन के बीच में। और बाकी चीज़ें हमने पहले वाली वीडियो में बताई हैं कि हमें किस प्रकार का भोजन लेना है, और आगे भी इस विषय पर और मार्गदर्शन लेकर के आएंगे ताकि आप लोग एक बेहतर जीवन शैली जी सकें और अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर सकें। हरि ओम, हरि कृष्ण।